हम माने शिव बाप, जिसकी आत्मा का ही नाम शिव है, कल्याणकारी। जो आत्मा बिंदु है, जिसकी बिंदी का ही नाम शिव है, वो आत्मा। और हम के साथ कौन जुड़ा है? साकार आत्मा, जो इस सृष्टि पर साकार भी बनती है और निराकार भी बनती है। क्या बनती है? निराकारी भी और साकारी भी। जो शास्त्रों में लिखा है, जैसे रामायण में सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। मतलब सगुण माने साकार और निराकार में कोई भेद नहीं रहता है। कब? कौन सी युग में? संगम युग में। क्या भेद नहीं रहता है? कि दोनों ही आत्माएं, उभय माने दोनों ही आत्माएं, जो साकार भी बनती है निराकार भी बनती है। और एक वो आत्मा जो इस सृष्टि पर साकार में आती तो है, लेकिन आते हुए भी निराकारी रहती है या साकारी बन जाती है। कौन? शिव बाबा। तो हम दोनों ही आत्माएं जब यहाँ इस सृष्टि पर आते हैं, यहाँ इस साकार सृष्टि में आते हैं, तो किस लिए आते हैं? छुड़ाने के लिए। कैसे छुड़ाने के लिए? विकारों की जकड़ से छुड़ाने के लिए। जब आते हैं तब मुझे शिव कहते हैं। क्या? ये नहीं कहा कि मेरे साथी को शिव कहते हैं। वो तो सदा शिव है ही या नहीं? वो तो सदा शिव है ही, लेकिन उन दोनों आत्माओं के बीच जो कंबाइंड पार्ट बजाती हैं, उनमें एक आत्मा जो सदा शिव नहीं है। कौन? साकार आत्मा, प्रजापिता की आत्मा, मनुष्य सृष्टि के बाप की आत्मा, जो सदा काल साकार नहीं है, वो कहती है मुझे शिव कहते हैं। माने साकार सृष्टि में जब आता हूँ मैं ज्योति बिंदु आत्मा, तो मुझे क्या कहते हैं? शिव बाबा। क्या कहते हैं? शिव बाबा। बाबा किसे कहा जाता है? साकार और निराकार के मेल को। साकार जड़ लिंग बड़ा रूप, जैसे बाप कहते हैं कि तुम्हें छोटा रूप बिंदी याद नहीं आती, तो क्या करो? बड़े रूप को ही याद करो। तो जब मैं साकार सृष्टि पर आता हूँ, साकार तनधारी आत्माओं को छुड़ाने के लिए आता हूँ, तब मुझे शिव कहते हैं। उससे पहले मैं कहाँ का वासी? परम धाम वासी। परे थे परे धाम। साकार सृष्टि के बाद फिर साकार सृष्टि पर आने की क्यों बात हो गई? मुझे कहने वाला कौन है? साकार जो कहता है कि जब हम यहाँ भी आते हैं इस साकार सृष्टि में छुड़ाने के लिए, कैसे छुड़ाने के लिए है? इस विकारी देह के बंधन से छुड़ाने के लिए। देह के जो संबंधी हैं
उनकी जकड़ से छुड़ाने के लिए, देह में जो विकार हैं उन विकारों से छुड़ाने के लिए, मुक्त करने के लिए, यानी मुक्ति देने के लिए जब मैं आता हूं, और मुक्ति के साथ क्या जुड़ा हुआ है? जीवन मुक्ति के लिए भी जब आता हूं तो मुझे क्या कहते हैं? शिव कहते हैं। इससे पहले मुझे शिव नहीं कहते। जब परमधाम में हूं तो मुझे शिव कहते हैं या नहीं? लेकिन यहाँ तो बोला जब यहाँ छुड़ाने के लिए आता हूं तब मुझे शिव कहते हैं। हाँ, साकार छुड़ाने के लिए साकार सृष्टि में आया तब शिव कहते हैं। वो आत्मा जब छुड़ाने के लिए नहीं आई थी, निराकारी धाम में थी, तब शिव नहीं कहते हैं। दो आत्माएं है ना। यहाँ मुझे कहने वाली आत्मा कौन है? तो जो मुझे बोल रही वही आत्मा तो कहती है जब मैं छुड़ाने के लिए आता हूं तो मुझे शिव कहते हैं। मुझे कहने वाली आत्मा सदा शिव है या जो सदा शिव नहीं है वो कहती है? वो कहती है। तो जब आता हूं तब शिव कहते हैं। आने से पहले क्या कहते हैं? शिव नहीं है तो सब। वो तो इस सृष्टि पर दो आत्माएं कंबाइंड पार्ट बजाती हैं। एक आत्माओं का बाप और एक मनुष्यों का बाप, जिसको रथ होता है मनुष्यों की तरह, लेकिन मुकर्रर रथ होता है। क्या टेम्परेरी रथ नहीं है। तो जिस मुकर्रर रथ में दो आत्माएं मुकर्रर रूप से पार्टधारी हैं, उन आत्माओं में से जो सदा शिव नहीं है वो बोलता है मुझे। यहाँ इस सृष्टि पर आने के बाद क्या कहते हैं? शिव कहते हैं। जब तक मैं सृष्टि पर नहीं आता हूं तब तक मुझे शिव नहीं कह सकते। माने जब आत्मलोक में हूं तो मुझे शिव नहीं कहेंगे, आत्माओं का बाप नहीं कहेंगे। कहेंगे? अरे बताओ भाई, आत्माओं का बाप कहेंगे? है? कहेंगे आत्माओं का बाप। माने शिव की आत्मा में, और शिव जिस मुकर्रर रथधारी की आत्मा में प्रवेश करता है, शरीर में प्रवेश करता है, उन दोनों आत्माओं में कोई अंतर नहीं रहता। सत्यधाम में, आत्मलोक में, पारलोक में, ब्रह्मलोक में कोई अंतर नहीं रहता। ऊपर नीचे का अंतर है या नहीं? वो है परे ते परे। वो सदैव परमधाम वासी है, हर आत्मा से परे होकर रहता है। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट से भी परे प्रजापिता, और प्रजापिता से भी परे परमधाम वासी शिव। तो मैं शिव नहीं हूं। ये वाक्य क्या साबित करता है? वास्तव में मैं शिव नहीं हूं। जब मैं आत्मा आत्मलोक में हूं, आत्माओं के धाम में हूं, सुप्रीम एबोर्ड में हूं, सोल वर्ल्ड में हूं, तो मुझे शिव नहीं कहा जाता, क्योंकि मैं नीचे हूं या मेरे से भी ऊपर कोई है।
है या नहीं? है। तो मेरे से ऊपर जो है वो आत्माओं का बाप शिव है। परंतु मैं जब आत्मलोक को छोड़ करके इस साकार सृष्टि पर आता हूं संगम में छुड़ाने के लिए, तो मुझे क्या कहते हैं? अरे शिव कहते हैं ना। तो जो शिव कहते हैं वो शिव बाप कहें या शिव बाबा कहें? है? अरे शिव बाप और शिव बाबा में अंतर नहीं है? क्या अंतर है? शिव बाप सिर्फ आत्माओं का बिंदु बिंदु का बाप बिंदु, चींटी का बाप चींटी, हाथी का बाप हाथी, सांप की तरह लंबे का बाप सांप, तो बिंदी का बाप बिंदी, जिसकी बिंदी का ही नाम शिव है। क्या? जो कहने वाला है मुझे शिव कहते हैं, उसकी आत्मा का नाम वास्तव में शिव नहीं है। लेकिन जब इस सृष्टि पर साकार में आता हूं तो मुझे शिव कहते हैं। कौन सी युग में? संगम में शिव कहते हैं। तो संगम की यादगार भक्ति मार्ग में बनाई जाती है। भक्ति मार्ग में जो शिवलिंग है वो निराकार की यादगार है, जो सदा शिव निराकार है उसकी यादगार है, या जिसमें प्रवेश करता है और उसको आप समान निराकारी बनाता है उसकी यादगार है, उसकी यादगार है। क्योंकि जो मुरली चलाने वाला दादा लेखराज ब्रह्मा के तन में है वो तो कहता है न मैं पूजी बनता हूं न मैं पुजारी बनता हूं। माना सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु जो ज्ञान देने वाला है, ज्ञान का अखूट भंडार है, लेकिन बाप तो है ना। बाप माने वर्षा, काई का वर्षा? जो स्वयं मुक्त होता है वो मुक्ति का वर्षा देता है, जो स्वयं जीवन मुक्त होता है वो जीवन मुक्ति का वर्षा देता है, जो स्वयं डॉक्टर होता है वो डॉक्टर बनाता है, जो स्वयं इंजीनियर होता है वो इंजीनियर बनाता है, कि जो होता ही नहीं है वो बनाता है। जो जमींदार होता है वो जमींदारी का वर्षा देता है, जो धनवान होता है वो धन का वर्षा देता है, वो निराकार आत्माओं का बाप है। तो निराकारी वर्षा देता है या साकार वर्षा देता है? निराकार क्या है? ज्ञान का वर्षा देता है। वो ज्ञान का अखूट भंडार है, बाकी कोई साकार चीज नहीं देता। नई दुनिया सतयुग भी साकार है, जीवन मुक्ति भी साकार में, और मुक्ति भी साकार होगा तो मुक्ति की जरूरत। साकार है ही नहीं, देहधारी है ही नहीं, तो मुक्ति की जरूरत है नहीं। तो बताया वो बोलता है। किसने बोला? शिव ने बोला, सदा शिव ने। वो बोलता है, मैं नहीं बोलता हूं। आगे क्या बोलता है सो बताया। हमको देह है ही नहीं, हमको क्यों कहा है?
हानि दोनों के लिए बोला। मेरे को भी देह नहीं है। प्रजापिता जी आत्मा ने बोला मेरे को भी देह नहीं है, और मेरा जो बाप है क्या अखूट ज्ञान का भंडार देने वाला, उसको भी देह नहीं है। इसलिए बोला हमको देह नहीं है। ये नहीं बोला मुझको देह नहीं है। नहीं समझ में आया है? अरे शब्दों के अर्थ होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। तो हमको और मुझको इसमें अंतर नहीं है। तो बोलने वाला दुनिया का बड़े से बड़ा कवि माने विद्वान बोलता है। विद माने जानने वाला, जानकार, वान माने वाला। जो दुनिया का सबसे बड़ा जानकारी वाला है, उससे बड़ा जानकारी वाला कोई दुनिया में है ही नहीं। उसे कहते हैं विद्वान, उसे कहते हैं कवि। है क्या कहता है? वो कहता है, वो बोलता है। ये किसने बोला? बड़े से बड़ा जो कवि है, जिसके एक एक शब्द में, जिसकी कविता के एक एक शब्द में भाव भरा हुआ है। जो गीता कहती है गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम। कैसा ज्ञान है? गुह्यते गुह्य ज्ञान सुनाता हूं। वो सबसे ऊंचा कवि है। उसकी प्रसिद्ध कविता का नाम क्या है? अरे भूल गए? उसकी दुनिया में जो प्रसिद्ध, बहुत ख्याति प्राप्त, दुनिया के सभी धर्म वाले, धर्मावलंबी उस कविता का लोहा मानते हैं। भगवत गीता दुनिया का सर्वोपरि शास्त्र, नाम ही है श्रीमद् भगवत गीता। भगवान की गाई हुई गीता। दुनिया में भगवान से ऊंचा तो कोई होता ही नहीं। तो ऐसा विद्वान कवि है जिसके एक एक शब्द में, एक एक वाक्य में गहरा भाव भरा पड़ा है। शब्द में भी त्रुटि नहीं हो सकती और वाक्य में भी त्रुटि नहीं हो सकती। ब्रह्मा वाली आत्मा इंटरफियर करके बोलेगी, उसमें गलती हो सकती है, लेकिन जिसमें प्रवेश करके जो बोलता है और नाम ब्रह्मा देता है, उस सदा शिव की वाणी में कोई त्रुटि, गलती नहीं हो सकती। इसलिए कहा जाता है ब्रह्मा वहां वाक्य, वेद वाणी, वेद वाक्य। ब्रह्मा के मुख से वेद निकले। पत्थर की लकीर है, मिट नहीं सकती। वो बोलता है कि हमको देह है ही नहीं। ये किसने बोला है? शिव बाप ने बोला हमको देह है ही नहीं। अभी तो बोला वो बोलता है, वो बोलता है हमको देह है ही नहीं। तो कौन बोला हमको देह है नहीं? साकार आत्मा ने बोला जो सदाशिव नहीं है। हम जब यहाँ आते भी हैं, हम दोनों जब यहाँ इस सृष्टि पर आते भी हैं छुड़ाने के लिए, क्या देह के बंधन से छुड़ाने के लिए, विकारों के बंधन से छुड़ाने के लिए जब आते हैं तो
तो मुझे शिव कहते हैं। अब ये मुझे किसने कहा है? वही वो बोलता है। दोनों बोलते हैं या एक बोलता है? वो एक या दो? एक बोलता है। मुझे शिव भी कहते हैं। मना कहते हैं या हूं? कहते हैं। वास्तव में मैं शिव नहीं हूं। जैसे मुसलमान लोग भी कहते हैं आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। अरे बाप अपने बेटे को, बड़े बच्चे को वर्षा देता है, राजा अपने बड़े बेटे को राजाई का वर्षा देता है, तो जो राजा है वो बाप है ना, है? जिसको वर्षा देता है वो भी कहेगा कि इस राजा ने हमको राजाई दी, वो मेरा बाप है। क्या कहेगा? है या नहीं? वो कहेगा मेरा बाप है। दूसरे भी कहेंगे जो राजाई देने वाला है बड़े भाई को, वो बाप है। जिसको राजाई मिली वो बाप है। है? नहीं है। इसलिए कहा आदम को खुदा मत कहो, खुद आ। वो खुद नहीं आता है। क्या? जिसको बोलो ये बोला खुदा मत कहो। जो खुदा है वो वास्तव में खुद आता है, बिना बुलाए आता है। क्या? गुलजार दादी में जो आत्मा आती है वो खुद आती है या बुलाने पर आती है? बुलाने पर आती है। तो खुदा है नहीं। और दादा लेखराज में जो आत्मा आती थी वो खुदा है। तो बोला कि ओरिजिनल बाप कौन है? वर्षा देने वाला या लेने वाला? देने वाला ओरिजिनल बाप है। और लेने वाला बाप समान है या बाप है? समान है। इसलिए मुसलमानों ने भी कहा लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं, समान है, असमान नहीं है। जो अथॉरिटी वर्षा देने वाले बाप की थी वही अथॉरिटी राज्य में बड़े भाई की है कि अथॉरिटी कम हो गई है? बाप और बड़े बच्चे की अथॉरिटी वर्षा मिलने के बाद बाप और बच्चे की अथॉरिटी में अंतर हुआ क्या? नहीं, समान तो है। बाप समान है लेकिन बाप नहीं है। इसलिए बोला कि जब मैं इस सृष्टि पर आता हूं तब मुझे शिव कहते हैं। क्या? सृष्टि पर नहीं आया, निराकारी धाम परम धाम में रहा। और बाप कहते हैं तुम बच्चे परम धाम को नंबर बार इस सृष्टि पर उतार लेंगे। अरे कोई बच्चा अव्वल नंबर में परम धाम को उतारेगा या सारे ही बच्चे एक साथ परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे? है? तो जो अव्वल नंबर में
परम धाम को इस सृष्टि पर अपने अंदर उतार लेगा। क्या? अपने अंदर उतार लेगा। वो परम धाम हो गया या नहीं हो गया? और ये भी है, बाप जिसमें प्रवेश करते हैं वो बाप का घर हो गया या नहीं हो गया? जो बताते हैं बाप को याद करो, घर को याद करो, स्वर्ग को याद करो, तो तीन तीन को याद करें या एक को याद करें? एक तरफ कहते हैं एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, और दूसरे तो कहते हैं कि तीन को याद करो। तो तीन को याद करें या एक को याद करें? एक को याद करें। फिर ये क्यों कहते तीन को याद करो? है जब परम धाम को कोई बच्चा अव्वल नंबर में इस सृष्टि पर उतार लेता है, अपने शरीर रूपी घर के अंदर उतार लेता है। क्या? शरीर रूपी घर के अंदर उतार लेता है। उसका शरीर रूपी घर विराट रूप बन गया। परम पद विष्णु को कहा जाता है। विष्णु का विराट रूप प्रसिद्ध है या नहीं? उसमें क्या क्या दिखाया जाता? सारी दुनिया दिखाई जाती, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सभी वर्ण दिखाए जाते या सिर्फ ब्राह्मण दिखाए जाते हैं? सभी हैं। सारी सृष्टि उस विराट रूप में समाई हुई है। वो विराट रूप देह का रूप दिखाते हैं या आत्मा का रूप दिखाते हैं? देह का रूप दिखाते हैं। तो वो देह जड़त्वमयी है या चैतन्य है, आवाज वाली है? कैसी है? आवाज है वहां। वहां जब आत्माएं पहुंचेंगी तो वहां आवाज करेंगी? नहीं करेंगी। वो स्टेज मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ के ऊपर दिखाई है। कौन बैठा है? शंकर बैठा है। शंकर तो याद करने वाले का कैसा रूप है? पुरुषार्थी रूप है, संपन्न रूप है या अधूरी आत्मा है? अधूरी आत्मा याद करेगी या संपूर्ण आत्मा याद करेगी? अधूरी आत्मा क्या है? शंकर मिश्रण का नाम है। क्या? किसका किसका नाम है? तीन आत्माएं जिसमें कार्य करती हैं, उसका नाम है शंकर, संकरण। विषैली हुई या निर्विष हुई? विष पाई है या अमृत पाई है? अरे मिश्रित शुद्ध होता है या जिसमें कोई प्रकार का मिश्रण नहीं, वो शुद्ध होता है। दूध का भरा हुआ घड़ा हो, शुद्ध दूध, उसमें सर्प का एक बूंद विष डाल दो तो शुद्ध है या अशुद्ध है? मिश्रण है ना? क्या है? मिश्रण है। रामायण में भी कहा है
भय वर्ण शंकर सबय। जब कलयुग तामसी स्टेज में जाने लगता है तो सभी धर्म की आत्माएं, चाहे सूर्यवंशी हो, चाहे चंद्रवंशी हो, चाहे वैश्य और बौद्धिवंशी हो, कोई भी वंश की हो, शूद्र हो या देवता वर्ण की हो, सब वर्ण संकर हो जाते हैं, मिश्रण हो जाता है या शुद्ध रहते हैं? मिश्रण हो जाता है, संकरण हो जाता है। तो बताया ये विष्णु रूप जो है वो मिश्रण है, आत्मा का मिश्रित रूप है या शुद्ध रूप है? शुद्ध रूप है। जब शंकर पुरुषार्थी है तो मिश्रण है। ज्ञान चंद्रमा सर पर दिखाते हैं, वो भी प्रवेश है। सदाशिव का तीसरा नेत्र भ्रकुटी में दिखाते हैं और जिसका सर है, जिसकी भ्रकुटी है, माने जो देहधारी है, जिसके मुख से सुप्रीम सोल गॉड फादर बोलता है, वो राम वाली आत्मा, सूर्यवंशियों में सर्वश्रेष्ठ, रघुकुल भूषण कही जाती है, रघुवंश में श्रेष्ठ मना सूर्यवंशियों में श्रेष्ठ कही जाती है। तो वो सूर्यवंशियों में श्रेष्ठ आत्मा रामबली आत्मा हुई। रमिते योगिनो यस्मिनीति राम, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं। ये दुनिया जो अभी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों की द्वैतवादी दुनिया है, इसी संगम युग में, निकट भविष्य में ऐसी दुनिया बन जाएगी जो वसुधैव कुटुंबकम कही जाएगी। सारी वसुधा, सारी पृथ्वी एक कुटुंब, एक परिवार हो जाएगी। तो एक परिवार का एक मुखिया होगा तब हो जाएगी या बिना मुखिया के हो जाएगी? एक परिवार का एक बाप होगा। जिस बाप की यादगार शिव के मंदिर में दिखाते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, है एक, लेकिन तू ही मेरी माता है, मना फीमेल भी है, तू ही मेरा पिता है, जेंट्स है, मेल भी है, पुरुष रूप में पिता भी है, और फीमेल भी है, मेरी माता है। तू ही है, दूसरा कोई नहीं। त्वमेव सर्वम मम देव देव, तुम ही मेरे सब प्रकार के सर्व संबंधी हो। जो सच्चे संबंधी होते हैं, सब माने संपूर्ण, बंदी माने बंधन वाले, जिन्होंने संपूर्ण बंधन बांधा है सच्चा, सच्चे दिल से, वो देने वाले होते हैं, देव होते हैं या लेवता होते हैं? देव होते हैं। त्वमेव सर्वम मम देव देव, तुम ही मेरे सब प्रकार के संबंधी हो। तो उसकी यादगार, उसकी यादगार क्या है भक्ति मार्ग में? है? अरे पहली यादगार क्या है?
सोमनाथ के मंदिर में शिवलिंग भूल गए, उस शिवलिंग में आत्मा भी है, चैतन्य आत्मा। वो चैतन्य आत्मा जो सदा निराकारी नहीं है, लेकिन संगम युग में ऐसी स्टेज धारण करती है कि जब तक संगम युग रहेगा, पुरुषोत्तम संगम युग भी, तब तक वो सदा शिव रहेगी या बीच बीच में टूटती रहेगी? सदा शिव रहेगी। इसलिए बोला कि जब मैं इस सृष्टि पर देहधारी आत्माओं को छुड़ाने के लिए आता हूँ, विकारों के बंधन से, देह के बंधन से छुड़ाने के लिए आता हूँ, विकारी देह के बंधन से छुड़ाने के लिए आता हूँ, तब मुझे शिव कहते हैं। इससे पहले मुझे शिव नहीं कहते। जब मैं परमधाम वासी हूँ, कहाँ का वासी? परमधाम वासी। परमधाम वासी जैसे शिव परमधाम वासी हो जाता है, ऐसे है। अरे शिव जहाँ परमधाम वासी होता है, वहाँ शरीर रूपी घर होता है? नहीं। वो इस सृष्टि पर जब आता है तो कहता है कि तुम बच्चे इस सृष्टि पर परमधाम को उतार लेंगे। तो तुम बच्चों में से कोई बच्चा है अव्वल नंबर जो परमधाम की निराकारी स्टेज को अपने शरीर के अंदर उतार लेता है। इसलिए लिंग को, जो सोमनाथ मंदिर में लिंग था, वो लाल रंग का दिखाया गया है। नहीं समझ में आया है? परमधाम का रंग कैसा? लाल रंग है। लाल पत्थर का था। उसमें हीरा दिखाया गया। हीरा हीरो पार्टधारी की यादगार है, या जो हीरो बनता ही नहीं उस आत्मा की यादगार है? शिव बाप कहते हैं जो इस चक्कर में आवे, सृष्टि चक्कर में आवे, वो पार्ट बजाएगा अनेक प्रकार के। न मैं चक्कर में आता हूं, न मेरा कोई नंबर बनता है पार्टधारियों में। बनता है? वो अव्वल नंबर, द्वयम नंबर पार्टधारी है? हीरो पार्टधारी है? नहीं। जो चक्कर में आता है वो पार्टधारी बनता है। हीरो पार्टधारी बन सकता है, हीरोइन पार्टधारी बन सकता है, लेकिन मैं शिव हीरो बनता है, हीरोइन बनता है? नहीं बनता। जो चक्कर में आए सो गिनती में आए। मैं न चक्कर में आता हूं और न 500-700 करोड़ मनुष्यों की गिनती में आता हूं। तो शिव, सदा शिव जो है, पांचों युगों में, चारों युगों में क्या है? सदा है।
शिव ज्योति बिंदु, जिसकी बिंदी का ही नाम शिव है, वो चारों युगों में 5000 वर्ष के सृष्टि चक्र में सदा है? नहीं है। फिर भी सदा शिव जो नाम है, लकब है, वो किसका है? किसका? हाँ, शिव बाबा को कहेंगे। इस सृष्टि पर सदा कायम वो सदा शिव है। पुरुषार्थ के आधार पर सदा शिव बनता है, बाप समान बनता है, लेकिन बाप नहीं है। क्या? बाप समान है, बाप नहीं है। इसलिए कहता है कि जब इस सृष्टि पर मैं आत्मिक स्टेज से, परमधामी स्टेज से नीचे उतर करके आता हूँ, निराकारी स्टेज से नीचे उतर करके आता हूँ, नीचे उतर करके आता हूँ सृष्टि पर कि ऊपर जाता हूँ? है? सृष्टि वृक्ष पर कहाँ बैठा है? ऊपर नग्न रूप में बैठा है। नंगा क्यों दिखाया? निराकारी स्टेज है। उस निराकारी स्टेज में वही आत्मा है जो ब्रह्मा मुख से बार बार बोलती है, मन मना भव, मेरे मन में समा जा। शिव बाप जो सदा ज्योति बिंदु है, उसकी आत्मा बोलती है, या जिसमें प्रवेश करता है उसकी आत्मा बोलती है, मन मना भव। जिसमें प्रवेश करता है उसकी आत्मा बोलती है, मेरे मन में समा जा। अरे तेरे मन में क्या है जिसमें समा जा? कहेगा मेरे मन में जो डायरेक्शन है शिव का, ब्रह्मा के मुख से, वही है। शिव का डायरेक्शन है, एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। अरे माना तेरे सिवाय शिव बाबा कोई और है क्या? है? शिव बाबा क्यों कहा? साकार निराकार। शिव बाप कहते हैं ब्रह्मा के मुख से, तेरी बुद्धि में बाबा कहने से बिंदी ही याद आवेगी। तेरी बुद्धि में, सबकी बुद्धि में नहीं। तेरी माने एक या अनेक? एक। उस एक के लिए बोला। किस एक के लिए है? मनुष्य सृष्टि का जो बाप मुकर्रर रथ बनता है, शिव ज्योति बिंदु सदा शिव का, उसके लिए बोला कि तेरी बुद्धि रूपी आत्मा में बाबा जब कहेगी वो आत्मा, तो बुद्धि में कौन आएगा? शिव ज्योति बिंदु ही आएगी। माने तेरे मुख से जब बाबा निकलेगा तो बिंदी ही तेरे को याद आएगी। तेरे को, और किसी को सिर्फ बिंदी याद नहीं आवेगी। औरों को क्या याद आवेगा? शिव बाबा याद आवेगा। साकार और निराकार का मेल याद आवेगा। तो कितनों को याद आवेगा? साकार और निराकार का मेल।
अरे तेरी बुद्धि में तो सिर्फ बिंदी ही याद आवेगी, शिव बाप सुप्रीम सोल ही याद आवेगा, देह नहीं याद आवेगी तेरे को। तो बिंदी को ही तेरी बुद्धि में बाबा समझा जाता है, तो औरों को और आत्माएं जब शिव बाबा कहेंगी तो उनकी बुद्धि में क्या याद आवेगा? साकार और निराकार का मेल याद आवेगा। कितनी आत्माओं को? कितनी आत्माओं को साकार और निराकार का मेल शिव बाबा याद आवेगा? है 4.5 लाख का को याद आवेगा, जिनको छुड़ाने के लिए आता हूं तब मुझे शिव कहा जाता है। 4.5 लाख को छुड़ाता है देह के बंधन से। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट को जो आत्माएं सृष्टि पर ही हैं या नहीं है, उनको देह के बंधन से नहीं छुड़ाता हूं, है छुड़ाता हूं। उनके फॉलोअर्स को नहीं छुड़ाता हूं, है देह के बंधन से नहीं छुड़ाता हूं, छुड़ाता हूं। छुड़ाना माने मुक्ति देना। हाँ, तो यहाँ मुक्ति की बात की तो मुक्ति 500-700 करोड़ को भी मिलेगी या सिर्फ 4.5 लाख को मिलेगी? 500-700 हाँ, तो उनके लिए छुड़ाने के लिए नहीं आता हूँ, उनको भी छुड़ाने के लिए आत्मिक स्टेज आत्मलोक को छोड़ करके आता हूँ। सृष्टि वृक्ष के चोटी पे बैठ के बोल रहा है बोलने वाला कि जब इस सृष्टि पर उस स्टेज में नीचे उतरता हूं तुमको छुड़ाने के लिए, तब की बात है मुक्ति देने की बात। तो जो आता है मुक्ति देने वो स्वयं मुक्त है या नहीं है? मुक्ति का वर्षा कमाता है या नहीं कमाता है? है? नहीं कमाता। मुक्ति बाप से मिलती है, आत्माओं के बाप से, शिव बिंदु ज्योति बिंदु सदा शिव से मिलती है या ज्ञान मिलता है? मुक्ति पाने का ज्ञान मिलता है या मुक्ति मिलती है? अभी 80 साल तक क्या मिलता है? 80 साल पूरे हुए, अभी मुक्ति मिली किसी को? है नहीं मिली। इसका मतलब वो शिव ज्योति बिंदु इस सृष्टि पर आया या नहीं आया? है आया, तो आकर के क्या दिया? है आकर के मुक्ति दी या सिर्फ ज्ञान दिया? क्या दिया? ज्ञान दिया। वो ऊंचे से ऊंची आत्मा है? वो आत्माओं का बाप ऊंच ते ऊंच है, आत्माओं में परे ते परे स्टेज में रहने वाला है या उससे भी परे स्टेज में कोई और है? अरे उससे भी ऊंचे है कोई? है उससे ऊंच कोई नहीं है। वो ऊंच ते ऊंच मत देने वाला है। ऊंच ते ऊंच जिसे सत्य ज्ञान कहा जाता है, वो सत्य ज्ञान देने वाला है, इसीलिए उसको सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। अंग्रेज लोग भी कहते हैं गॉड इज ट्रुथ। ट्रुथ माने सच्चाई ही भगवान है।
गॉड है। भगवान क्या है? सच्चाई। भगवान सत्य का अखूट भंडार है। कैसा भंडार? अखूट भंडार। सारा भंडार कोई निकाल ले तो भी अखूट भंडार बचता है। कोई निकालता है या नहीं है? उस अखूट भंडार को, ज्ञान के अखूट भंडार को, निराकारी ज्ञान के भंडार को कोई निकालने वाला है या नहीं है? है। जो निकालने वाला है सारा अखूट भंडार निकाल लेता है, फिर उसके पास वो अखूट ज्ञान का भंडार सदा रहता है या खूट जाता है? सदा रहता है। सदा रहता है। सदा रहता है। लो, सदा रहता है। कलयुग के अंत में रहता है? नहीं रहता। नहीं रहता। सदा रहता। झूठ क्यों बोल देते? सोच समझ के बोलो। अरे भगवान के बारे में सोच समझ के बोलना चाहिए। या अगड़म बगड़म जो आया सो बोल दिया, हरामी है, उल्लू है, पट्टा है, कादू है, ये है, वो है, ऐसे बोल देंगे? पाप नहीं चढ़ेगा? है? तो जो अखूट भंडार है जिसके पास, वो तो एक ही आत्मा है जो सभी आत्माओं का बाप है। बाकी जो अखूट भंडार लेने वाला है अव्वल नंबर, वो भी अखूट भंडारी नहीं रहता है। भले सदा शिव है, सदा कल्याणकारी है, क्योंकि सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है। बाप अपने परिवार का कल्याणकारी होता है या अपने परिवार का कल्याण चाहता है? कल्याणकारी होता है। तो वो कल्याणकारी शिव समान तो है, लेकिन ज्ञान का अखूट भंडार है या नहीं? अरे बोलो। नहीं है। ज्ञान का अखूट भंडार एक ही है, जिसका शास्त्रों में भी गायन है। पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णम यदुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो पूर्ण है, पूर्ण ही था, पूर्ण ही रहेगा। उस पूर्ण में से पूरा ही कोई निकाल ले तो भी पूरा ही बचता है, अंश मात्र भी कम नहीं होता। ऐसा अखूट भंडार है। तो वो आत्मा नहीं कहती कि मैं जब इस सृष्टि पर आता हूं तब मुझे शिव कहते हैं। ब्रह्मलोक में हूं, पारलोक में हूं, सत्य धाम में हूं तो सत्य नहीं हूं, तब भी सत्य हूं, सदा सत्य हूं, सदा शिव हूं। मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। और जो आत्माएं हैं उनकी बिंदी का नाम शिव नहीं है, उनके शरीर का नाम पड़ता है और शिव नहीं पड़ता है। शिव स्पेशली मेरी आत्मा का नाम शिव है। मैं सदा शिव हूं, सदा कल्याणकारी हूं, और मैं सदा कल्याणकारी आत्माओं का बाप, जिस बड़े बच्चे को आत्मा आत्मा भाई भाइयों में बड़ा भाई कोई होगा कि नहीं? बड़े भाई जिस बच्चे को वर्षा देता हूं, ज्ञान का अखूट भंडार देता हूं, वो बच्चा भी इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा शिव रहता है कि नहीं? अरे सदा शिव रहता है।
रहता। नहीं रहता, वो भी देह अहंकारियों का बाप है। जो आत्माभिमान में स्थित होते हैं, जो आत्माएं, उनका भी बाप है। और जो कलयुग के अंत में तमो प्रधान सभी आत्माएं बनती हैं, उनके बीच में भी वो तमो प्रधान देह अहंकारी आत्माओं का भी बाप है। यहां तक कि एटम बम बनाने वाले जो महादेह अहंकारी हैं, इतना देह अहंकार भरा हुआ है कि ऐसा बारूद तैयार कर देते हैं एटॉमिक एनर्जी का कि जिसमें सारी दुनिया भस्म हो जाए। उन्हें जब गुस्सा आता है, देह अहंकार आता है, तो उस क्रोध में देह अहंकार के वशीभूत ये सोचते हैं कि ये जो हमने सामग्री तैयार की है एटॉमिक एनर्जी की, इसमें हम भी भस्म हो जाएंगे। सोचते हैं, नहीं सोचते। तो उनसे ज्यादा देह अहंकारी और कोई धर्म है? कोई धर्म नहीं। वो सर्शियंस इतने अहंकारी हैं कि दुनिया को भस्म करने का एटॉमिक एनर्जी जो बड़े से बड़ा विनाशकारी हथियार है, तैयार कर लेते हैं। लेकिन इतने बड़े देह अहंकारी नहीं है, इतना बड़ा उनमें देह अहंकार नहीं आता है जो उस एटॉमिक एनर्जी को पूरा यूज में ला सके। ऐसा अहंकार है? हिम्मत है? नहीं है। वो हिम्मत किसमें है? वो हिम्मत भारत में जिस देवता को देव देव महादेव कहा जाता है, उसमें ये देह अहंकार की हिम्मत है कि वो सारी दुनिया को भस्म करने के लिए सन्नद्ध हो जाता है। देह अहंकारियों का भी बाप महान देह अहंकारी, उस समय उसकी बुद्धि काम करती है, जो चैतन्य बुद्धि है आत्मा, वो चैतन्य रूप में रहती है। चित्त शक्ति रहती है। रहना तो चाहिए, चैतन्य रूप में रहना चाहिए। बोला अगर आपने को मिट्टी में रह करके अगर सारी दुनिया का विनाश करते हैं, तुम्हारे ऊपर कोई पाप नहीं चाहिए। अगर चैतन्य नहीं है तो पाप चल जाएगा ना, फिर अगर विनाश करेंगे तो। अमृत छोड़ बिख काहे को खावे। ज्ञान के इस पॉइंट को समझने की शक्ति है। चैतन्य है तो समझने की शक्ति है। अगर चैतन्य है तो रावण क्यों कहा जाता है? रावण ब्राह्मण था, प्रकांड विद्वान था। बड़े बड़े प्रकांड विद्वान दुनिया के उससे टक्कर नहीं ले सकते थे। फिर राक्षस कुल क्यों कहा गया? है? दैत्य क्यों कहा गया? है? रावण जानता था, ज्ञानी था। ज्ञानी माने जानकार।
जानकार तो था, लेकिन उस ज्ञान का, जानकारी का क्या फायदा जो अपना ही कल्याण न कर सके, अपने परिवार का भी कल्याण न कर सके। जिसको टाइटल मिलता है हर हर बम बम, वो अपना कल्याण सोचता है? बाप की वाणी को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करने से कल्याण होगा या समझने समझाने से कल्याण होगा? तो धारण करता है, करता है। तो प्रैक्टिकल जीवन में धारण ही नहीं करता। प्रैक्टिकल शरीर से कहा जाता है या बिना शरीर के? शरीर की इंद्रियों से कर्म करेंगे तो प्रैक्टिकल कर्म कहा जाएगा। वो शरीर जड़वत हो जाता है, इसलिए वो बीच बीच में इंटरफियर करके बोलता है, क्या बाप विदेशी बनकर के आए हैं? क्या बनकर आए हैं? विदेशी बनकर आए हैं। जो विदेशी हैं वो आत्मा जब निकल जाती है शरीर में से, तो शरीर को मिट्टी में गाड़ देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं या जला देते हैं? मिट्टी में मिला देते हैं। कहाँ की यादगार? कैसे? हाँ, वो विदेशी आत्माओं में देह भान रूपी जो मिट्टी है, मिट्टी का भान, वो खत्म नहीं होता। हो जाता है? नहीं होता। उनके धर्म में, उन धर्म पिताओं के धर्म में या उनके फॉलोअर्स के धर्म में जो भारतवासी आत्माएं, देवता देवात्माएं कन्वर्ट होती है, उनका भी देहभान खत्म हो जाता या उनको भी संग का रंग लग जाता है। जो भारतवासी आत्माएं द्वापर युग से अपन को हिंदू कहलाती हैं और हिंदुओं से दूसरे धर्म में कन्वर्ट होती रही, जन्म जन्मांतर भारतवासी कन्वर्ट होते रहे, वो आत्माएं जो दूसरे दूसरे धर्म में कन्वर्ट होती रहती हैं, उन आत्माओं को उन विदेशियों का संग का रंग लगता है या नहीं? तो वो भी अपनी देह रूपी मिट्टी को मिट्टी में गाड़ते हैं, मिट्टी में मिलाते हैं या नहीं मिलाते हैं? तो इसका मतलब वो ही कन्वर्ट हुई आत्माएं। भगवान बाप शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं तो सब धर्मों से चुनी हुई वो कन्वर्टेड आत्माएं इस संगम युग में आकर के 9 कुरियों के ब्राह्मण बनते हैं। 9 धर्मों से आई हुई आत्माएं। तो उनमें अपने अपने प्रकार का देह भान रहेगा या नहीं रहेगा? रहता है। वो देह भान को त्याग ही नहीं पाते। देह अहंकार रहता है, और उनमें भी सबसे जास्ती देह अहंकार उनमें रहता है जो नास्तिक कहे जाते हैं। रशियंस, एटमिक एनर्जी तैयार करने वाले। देह का भान रहता है। देह का परवाह करते हैं कि नहीं? हैं? अरे अपनी देह की परवाह करते हैं कि नहीं? देह की परवाह रहती है, इसलिए अपनी बनाई हुई चीज एटमिक एनर्जी को विस्फोट करने की हिम्मत नहीं कर पाते।
उन देह अहंकारियों का भी कोई बाप है या नहीं है? कौन है जो अपनी देह के कल्याण की भी परवाह है नहीं करता? देह मिट्टी में नहीं मिलने देता। देह रूपी मिट्टी मिट्टी में नहीं मिल सकती। वो देह रूपी मिट्टी भी इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर 5 तत्वों का वो पुतला, जो 5 तत्वों का संघात रूप प्रकृति का बीज है। किसका बीज? प्रकृति रूपी माता का भी बीज, जो परम ब्रह्म कहा जाता है। उस रूप में स्थिर रहता है। क्योंकि बाप कहते हैं मैं जिस मनुष्य तन में आता हूं उसका नाम, तो कोई में तो पहले पहले आता होगा, है वो परम ब्रह्म हो गया। वो परम ब्रह्म देहधारी माता है। माता देह का अहंकार, देह का होना ज्यादा होता है या पिता में देह का होना ज्यादा होता है? माताओं कन्याओं में देह का अहंकार, देह का होना ज्यादा होता है, पिताओं में नहीं होता। इसलिए भारत में चाहे जैनी हो, चाहे हिंदू सन्यासी बने हो,